नाजरीन, बाबर आजम की सूरत में पाकिस्तान के पास एक बड़ा बेहतरीन बैट्समैन आया चंद साल पहले, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 300 किए। अब उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 123 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं वो, और उनकी 60 की बैटिंग एवरेज है, जिसमें से सिर्फ 2 मैचेस में उन्होंने ओपनिंग की है पाकिस्तान के लिए और 26 रन स्कोर किए हैं। बाकी पूरा कैरियर उन्होंने 1 डाउन की पोजीशन पर खेला है और अब तकरीबन 13 से 14 इनिंग्स उन्होंने 2 डाउन की पोजीशन पर भी खेली हैं जब से कामरान गुलाम टीम में आए हैं। मैं बाबर आजम की ये 2 ओपनिंग की जो इनिंग्स हैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, चूंकि पाकिस्तान ने पीसीबी मैनेजमेंट ने अभी 3 रोज पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, जिसमें वैसे तो बहुत से मसले हैं। यानी कि हमने एशिया की कंडीशंस में सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं और वो एक स्पिनर है इब्रार अहमद। यानी कि आप सोचें जरा, अगर आप क्रिकेट को जानते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फ्रंटलाइन स्पिनर है, अगर पाकिस्तान ने कहीं अपना बेस्ट स्पिनर खिलाना हो तो क्या वो इब्रार अहमद को खिलाएंगे? उस विकेट पर, मुल्तान की उस विकेट पर जहां पर हर स्पिनर की बॉल टर्न हो रही थी, नुमान अली की, साजिद अली की, बाकी तमाम स्पिनर्स बाहर से आकर भी, वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बॉल टर्न कर रहे थे, वहां इब्रार का बॉल टर्न नहीं हो रहा था। क्या इब्रार अहमद को हम चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे? और अगर हम इतने शॉट हैं कि हमने एक ही स्पिनर के साथ जाना है, तो क्या वो आपके सारे मैचेस की 11 में आएंगे और आपको जो 10 ओवर का कोटा है वो पूरा करके दे सकेंगे? ये पहला मसला है हमारा। दूसरा मसला हमारा ये है कि वो इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि हमें पता था कि पाकिस्तान में ही होनी है, हमने पिछले 2 साल से उसकी ये तैयारी की है कि जिन लड़कों को हमने पिछले 2 से 3 साल में खिलाया है वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में खेल ही नहीं रहे, जिसमें इरफान खान नियादी सबसे बड़ी मिसाल है। आप देखेंगे वो एक ऐसा यंग प्रोस्पेक्ट था जो कि फिट भी था, जिसकी फील्डिंग सबसे अच्छी थी, जिसकी बैटिंग, हमने उसको पिछले 1 साल में एज अ पावर हिटर तैयार किया, लेकिन हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लेकर गए। उसके अलावा सुफियान मुकीम, एक रिस्ट स्पिनर जो पाकिस्तान की विकेटों पर आपको जितवा सकता था, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता था, आपने उसको भी बाहर निकाल दिया। तीसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये आया कि हमने बाहर से प्लेयर बुला लिए। साउथ शकील जो कि अपने आखिरी 2 वनडे मैचेस 2023 के वर्ल्ड कप में खेले थे, हमने उनको टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा फहीम अशरफ जो पिछले 2 साल से, जिनका नामो निशान ही नहीं था, जो पाकिस्तान के लिए खेल ही नहीं रहे थे, जिनकी पिछले 20 मैचेस में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है, हम उनको चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए। वो किस बिना पर लेकर आए ये आप लोग भी जानते हैं। बहुत से लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि शायद फहीम अशरफ को इसलिए टीम में लाया गया क्योंकि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है थोड़ी सी, जो आप पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है उसके साथ, तो शायद उनको इसलिए टीम में लाया गया। अल्लाह जाने अब क्या इसमें सच्चाई है और क्या नहीं। इसके अलावा आमिर जमाल जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आपने उनको बाहर निकाल दिया। अब आखिरी मसला जो पाकिस्तान का था वो पाकिस्तान की ओपनिंग का मसला है। फ़खर ज़मान को हम टीम में वापस लेकर आए हैं एज एन ओपनर। क्या फ़खर ज़मान 8 महीने बाद आकर परफॉर्म कर सकेंगे? चूंकि वो भी पिछले 6-7 माह से उनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला बना हुआ था, वो भी टीम से बाहर थे, अब उनका कम बैक हुआ है। ये सारा मसला खड़ा तब हुआ जब पाकिस्तान के यंग ओपनर साइम अयूब, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हमें अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से सीरीज जितवाई, उनके इंजर्ड होने के बाद वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए इंजर्ड हो गए। गलबन उनको नजर लगी या क्या मसला हुआ, लेकिन ऐसे तरीके से इंजर्ड हुए कि अगर आप किसी को जुबानी बताएंगे तो वो नहीं समझेगा कि यार ऐसे लड़का कोई इंजर्ड हो सकता है। अब साइम अयूब ने जब से वो इंजर्ड हुए हैं, उनके टेस्ट हुए, स्कैन हुए, वो अब लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने परसों अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये देखकर मुझे बड़ा तरस भी आया कि यार एक यंग लड़का था, उसने ख्वाब सजा रखे होंगे कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह लीड करूंगा पाकिस्तान को, यहाँ की विकेटों पर जो जिनको वो जानता है, जहाँ पर वो खेला हुआ है, जहाँ पर वो परफॉर्म कर सकता है, और वहां उसको खेलने का मौका नहीं मिला चूंकि वो इंजर्ड हो गया। ऐसी नजर उनको लगी है। विच लेफ्ट टेस्ट विद बाबर आजम। हमारे पास एक वाहिद चॉइस बची है जो फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, वो बाबर आजम है। पाकिस्तान के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हेड कोच हैं आकिब जावेद, और पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम, उन तीनों ने मिलकर बाबर आजम को यह मशवरा दिया कि आप तेंदुलकर की तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एज एन ओपनर। अब इस पर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपनी अपनी राय दी है। सबसे पहले मोहम्मद हफीज साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। ये मोहम्मद हफीज की राय है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि पावर प्ले में वो टेक्निकली स्ट्रांग है, वो पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे, उनका अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। लेकिन क्या 30 साल बाबर आजम कैरियर के इस हिस्से पर ऐसी जगह पर खेल सकते हैं जहां वो आज से पहले कभी नहीं खेले? लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको कन्विंस करने के लिए तैयार हो गई है कि आप तेंदुलकर की तरह ओपनिंग करें। अब जिस तरह तेंदुलकर ने अपनी टीम को सपोर्ट किया, और तेंदुलकर ने जब ओपनिंग करना स्टार्ट की थी तो उनके नीचे कौन से प्लेयर थे मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके बाद वसीम अकरम साहब से जब ये सवाल हुआ एक मीडिया टॉक में, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप फ़खर ज़मान के साथ बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि वो टेक्निकली बाकी बैट्समैनों से थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो अगर ओपनिंग करेंगे तो पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल ये साबित होगा। फ़खर ज़मान एक एंड से एक्सप्लोसिव खेलेंगे, बाबर आजम विकेट बचाएंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का पाकिस्तान के लिए गिवन द सर्कमस्टांसेस ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए बन जाएगा। इसके अलावा सलमान भट्ट को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब तेंदुलकर जिस दौर में इंडिया के लिए ओपनिंग के लिए प्रमोट हुए थे, उस दौर में इंडिया के पास जडेजा थे, उस दौर में इंडिया के पास अजहरुद्दीन थे, उस दौर में इंडिया के पास गवास्कर थे, उस दौर में इंडिया के पास नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बैट्समैन थे।
जिनके बेस पर तेंदुलकर को एज एन ओपनर प्रमोट किया गया, वो जूनियर प्लेयर थे और उनके पास नीचे सीनियर्स की इतनी ज्यादा सपोर्ट थी। बाबर आजम के पास यहाँ कौन है? आप देखेंगे 1 डाउन पर कामरान गुलाम ने आना है, जिनका खुद अभी कैरियर 5 मैचेस पुराना है। इसके बाद 2 डाउन पर हमारे पास मोहम्मद रिजवान ने आना है, जो कि कप्तान है, अंडर प्रेशर है। उसके बाद सलमान अली आगा ने आना है, जो कि ऑलराउंडर है। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने आना है, जिनको हम 2 साल बाद टीम में वापस लेकर आ रहे हैं। तो क्या बाबर आजम को वो सपोर्ट मिल सकेगी? हम तशबीह तो दे रहे हैं कि वो तेंदुलकर की तरह ओपनिंग करें और अपना कैरियर इवॉल्व करें और ये टर्निंग पॉइंट होगा बाबर आजम के कैरियर का। लेकिन क्या बाबर आजम के पास नीचे वो सपोर्ट है जो उस वक्त तेंदुलकर के पास थी? बहरहाल ये एक मौजूद बहस आजकल बना हुआ है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब 8 तारीख से पाकिस्तान का पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज में। अगर तो बाबर आजम उसमें ओपनिंग करते हैं तो फिर बाबर आजम ही पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर है। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।